दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट को मिला नाम। डब्ल्यूएचओ ने नए स्ट्रेन B11529 को ओमिक्रॉन नाम दिया। इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्लास में रखा। डब्ल्यूएचओ ने दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट V11529 को ओमिक्रॉन नाम दिया है। डब्ल्यूएचओ ने शुक्रवार को इसकी घोषणा करते हुए इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने बताया कि तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि महामारी का यह स्ट्रेन काफी खतरनाक हो सकता है। कानपुर टेस्ट का तीसरा दिन आज। भारतीय गेंदबाज चाहेंगे जल्दी विकेट चटकाना। कीवी ओपनर्स की नजरें बड़े स्कोर पर। कानपुर में जारी भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खेला जाएगा। दूसरे दिन की समाप्ति तक न्यूजीलैंड का स्कोर बिना किसी नुकसान के 129 रन रहा। कीवी टीम फिलहाल भारत से 216 रन पीछे है। कीवी के ओपनर विल यंग 75 और टॉम लाथम 50 के स्कोर पर नाबाद हैं। देसी ताले का डिजिटल अवतार। अलीगढ़ का ताला अब उंगली के टच से खुलेगा। तोड़ने की कोशिश पर मालिक को तुरंत करेगा अलर्ट। बात ताले की हो तो बात अलीगढ़ की भी होगी। आज भी मजबूती के मामले में अलीगढ़ के ताले का नाम चलता है। मार्केट में अब बायोमेट्रिक डोर लॉक की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, यानी आपकी उंगली के टच से खुलने वाले ताले। अलीगढ़ में अब ऐसे ही ताले तैयार किए जाएंगे। इन नेक्स्ट जनरेशन लॉक में ताइवान की टेक्नोलॉजी और अलीगढ़ की मजबूती मिलेगी। इमरान की बड़ी फजीयत। विजिट के 1 महीने बाद भी सऊदी अरब ने कर्ज नहीं दिया। मंत्री बोले शायद इस हफ्ते मिल जाए पैसा। दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान का सऊदी अरब ने एक तरह से मजाक बना दिया है। प्रधानमंत्री इमरान खान की सऊदी अरब यात्रा को 1 महीने से ज्यादा गुजरा। अब तक वादे के मुताबिक पाकिस्तान को $3 अरब नजर कर्ज और $1.2 अरब का उधारी पर तेल नहीं मिला। नए मॉडल की प्लानिंग। एसयूवी जैसे डिजाइन के साथ अगले साल आ सकती है नई स्विफ्ट। इसमें इग्निस की झलक दिख रही। वैसे तो मारुति की सभी कार पॉपुलर हैं, लेकिन शिफ्ट की बात अलग है। सितंबर 2021 तक इसकी 25 लाख यूनिट बिक चुकी हैं। शिफ्ट को 16 साल पहले ऑटो एक्सपो 2014 में कॉन्सेप्ट एस के नाम से पेश किया गया था। लॉन्चिंग से लेके अब तक ये पूरी तरह बदल चुकी है। फरवरी 2021 में इसका फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया गया था। अब एक बार फिर इसकी डिजाइन पूरी तरह से बदलने वाली है। भारत में नए फंगस की दस्तक से दहशत। जानी कितना खतरनाक है यह नया फंगस इन्फेक्शन। भारत में जानलेवा फंगस की एंट्री हो गई है। दिल्ली एम्स में फंगस के एक नए स्ट्रेन से 2 मरीजों की मौत के बाद डॉक्टरों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई हैं। एम्स के डॉक्टर ने इन दोनों मरीजों में एस्परगिलस लैंटुलस नामक फंगस इन्फेक्शन होने की पुष्टि की है। इस इन्फेक्शन की वजह से मौत होने का भारत में ये पहला मामला है।
कोरोना के नए स्ट्रेन ने चिंता बढ़ाई। डब्ल्यूटीओ के मंत्रियों की बैठक टली। विश्व व्यापार संगठन ने कोरोना के कारण मंत्रियों की बैठक आगे के लिए टाल दी है। कोविड के नए वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया गया। डब्ल्यूटीओ के मंत्रियों की बैठक जिनेवा में होनी थी। छात्रों पर कोरोना का असर। देश में 30 दिन में 2400 स्टूडेंट पॉजिटिव। सबसे ज्यादा 1700 महाराष्ट्र के। शादियों में शामिल होने वाले बने सुपर स्प्रेडर। देश में कोरोना का संक्रमण फिर से चिंताजनक हालात पैदा कर रहा है। 10 बड़े राज्यों में पिछले 30 दिनों में 2400 स्टूडेंट कोरोना संक्रमित हुए। इनमें सबसे ज्यादा 1700 स्टूडेंट महाराष्ट्र के हैं। संक्रमित होने वाले ज्यादातर छात्र शादी पार्टी में या तो खुद शामिल हुए थे या उनके परिजन किसी कार्यक्रम से लौटे थे। अमेरिका में गन कल्चर पर पाबंदी शुरू। बाइडेन की डेमोक्रेट पार्टी वाले राज्यों में कड़े नियम लागू हुए तो अरबों डॉलर की गन इंडस्ट्री ट्रंप समर्थित राज्यों में शिफ्ट होने लगी। अमेरिका की गन इंडस्ट्री में इन दिनों हड़कंप मचा हुआ है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के डेमोक्रेटिक पार्टी वाले राज्यों में सख्त कानून लागू होने से शीर्ष बंदूक निर्माताओं को अपना कामकाज समेटकर अन्य राज्यों में शिफ्ट होना पड़ रहा है। ऐसे में तमाम बंदूक निर्माता पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के राज वाले राज्यों में अपना ठिकाना बना रहे हैं।